Hello student, we are providing Centennial online classes as we are working from home. Today I will discuss class 11th chemistry chapter 3 and today topic is metallic and non-metallic character. So in this video I will discuss here the metallic and non-metallic characters. Metallic characters means electropositive character, non-metallic characters means electronegative character. Means tendency to form the cations is called the metallic character and tendency to form the anions is called the non-metallic character. So in this video I will discuss here the metallic character or electropositive characters, and in next part I will discuss non-metallic character means electronegative properties. So let us start. Metallic characters means electropositive characters. First of all, I will see here the definition of metallic characters. The tendency of an element to lose electrons and form positive ions or cations is called electropositive character. देखो इसका क्या मीनिंग हुआ कि जो एलिमेंट्स का जो टेंडेंसी होता है टू फॉर्म द पॉजिटिव चार्ज और टू फॉर्म द कैटायंस by losing the electrons is called the electropositive character और metallic character. किसी भी एलिमेंट्स के पास जो एबिलिटी होता है, जो टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करने का और जिससे वो क्या बनाता है, कैटायन का फॉर्मेशन करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर कहते हैं. अब मेटेलिक कैरेक्टर किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा. यदि हम को देखें कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द मेटेलिक कैरेक्टर, तो पहला जो फैक्टर्स है, यदि हम फैक्टर्स को यहाँ पर देख रहे हैं, फैक्टर्स ये हम देखें तो सबसे फर्स्ट जो फैक्टर्स होता है वो होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी. मीन्स यदि एलिमेंट्स का आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो, लो हो, तो उसका मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा. मीन्स यदि हम देखें तो पहला कैरेक्टर क्या आ जाएगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी. आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जिसको डेल्टा आई ऐसे इंडिकेट करते हैं. आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है. कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए गैसियस आइसोलेटेड को एटम्स कॉल्ड द आयोनाइजेशन एंथैल्पी. यहाँ कहता है कि पहला फैक्टर क्या है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी. तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी मीन्स लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा. मीन्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक कैरेक्टर है. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स हम लिख सकते हैं कि लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, हाई मेटेलिक कैरेक्टर. क्या होगा, लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा, ग्रेटर मेटेलिक कैरेक्टर होगा, ग्रेटर मेटेलिक कैरेक्टर. जो मेटेलिक कैरेक्टर होगा वो हाई होगा. आयोनाइजेशन एंथैल्पी यदि लो है तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, ग्रेटर होगा. मीन्स जितना आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, मेटेलिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ जाएगा. सेकेंड यदि हम देखें क्या होता है, एटॉमिक साइज. एटॉमिक साइज, अब आप ये जानते हो कि जिसका एटॉमिक साइज क्या होगा, बड़ा होगा, उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, लो होगा. जब क्या होगा, यदि एटॉमिक साइज लार्ज है तो उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है और वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या कर सकता है, लूज कर सकता है. तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ जाएगा. मीन्स एटॉमिक साइज जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक कैरेक्टर होगा. मेटेलिक कैरेक्टर रीजन क्या हो गया, मीन्स हाई एटॉमिक लार्ज एटॉमिक साइज होगा, लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा और लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या करता है, फेवर करता है फॉर्मेशन ऑफ कैटायंस को. तो एटॉमिक साइज क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक कैरेक्टर. यदि हम थर्ड देखें पॉइंट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर
चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है जब बढ़ेगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की टेंडेंसी होगी वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पर ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और आयोनाइजेशन इंथैल्पी बढ़ जाएगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर। अभी फोर्थ देखें, स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट कह सकते हैं। आप जानते हो कि शील्डिंग इफेक्ट जब बढ़ेगा तो जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो लेस लगेगा आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पर, तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और आयोनाइजेशन इंथैल्पी जितना लेस होगा एटम्स उतना ही आसानी से, एलिमेंट्स उतना ही आसानी से कैटायन का फॉर्मेशन कर सकता है। तो ये शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा? हाई शील्डिंग इफेक्ट होगा, लो आयोनाइजेशन इंथैल्पी होगा, मोर मेटेलिक कैरेक्टर हो जाएगा। तो शील्डिंग इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? तो मेटेलिक कैरेक्टर का। मेटेलिक कैरेक्टर्स का। इसी तरह से यदि हम फिफ्थ पॉइंट देखें तो वो क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को ही हम क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो कहता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन यदि बढ़ेगा तो फिर क्या होगा? जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी होगा वो भी इंक्रीज कर जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ने से आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है? इंक्रीज करता है, और आयोनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीज करेगा तो मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा। मीन्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसका होगा? मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ेगा तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज करेगा। मेटेलिक कैरेक्टर आपका डिक्रीज करेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ने से मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। तो ये 5 फैक्टर्स है जो क्या करता है? आपको अफेक्ट करता है मेटेलिक कैरेक्टर को। 5 फैक्टर। कौन कौन सा फैक्टर? पहला है आयोनाइजेशन इंथैल्पी, मीन्स लो आयोनाइजेशन इंथैल्पी फेवर द मोर मेटेलिक कैरेक्टर। लो आयोनाइजेशन इंथैल्पी, जितना लेस आयोनाइजेशन इंथैल्पी होगा मेटेलिक कैरेक्टर उतना ही ग्रेटर होगा, मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। आपको ध्यान रखना है कि लो आयोनाइजेशन इंथैल्पी फेवर द मोर मेटेलिक कैरेक्टर। सेकेंड होता है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज जो है वो मेटेलिक कैरेक्टर, एटॉमिक साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक कैरेक्टर है। मीन्स एटॉमिक साइज जितना बड़ा होगा मेटल उतना ही आसानी से क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है और कैटायन का फॉर्मेशन कर सकता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, आयोनाइजेशन इंथैल्पी बढ़ जाएगा और मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने से मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है आपका? शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो मेटेलिक कैरेक्टर आपका बढ़ेगा, क्योंकि आयोनाइजेशन इंथैल्पी घट जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन इंथैल्पी होता है, इसलिए मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा। और लास्ट पॉइंट जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ने से आपका क्या हो रहा है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन यदि बढ़ेगा तो मेटेलिक कैरेक्टर आपका क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये फैक्टर्स था। अब यदि हम इसका पेरियोडिसिटी देखें, मीन्स जनरल ट्रेंड जो पीरियड में है उसको यदि हम बात करें तो हम क्या पाते हैं? तो जब आप अक्रॉस द पीरियड जाओगे, अक्रॉस द पीरियड जब आप मूव करते हो लेफ्ट से राइट, LHS टू RHS, जब आप बढ़ोगे लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे पीरियड में, तो आप क्या पाते हो कि मेटेलिक कैरेक्टर आपका डिक्रीज करता है। क्या होगा? मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीजेज। क्यों डिक्रीज करेगा? क्योंकि LHS से जब RHS की तरफ आप मूव करते हो तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। तो आप इसमें लिख सकते हो कि ड्यू टू इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज।
जब डाउन द ग्रुप आप मूव करोगे, डाउन द ग्रुप जब हम मूव करते हैं, जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, और एटॉमिक साइज बढ़ने से मेटलिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। तो आप जब डाउन द ग्रुप आप जब मूव कर रहे हो लेफ्ट टू राइट, सॉरी डाउन द टॉप टू बॉटम, तो क्या होगा, मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। रीजन क्या होगा, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज। डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है कि आपका मेटलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि एटॉमिक साइज आपका बढ़ता है। तो इस तरह से यदि हम देखें तो पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जब आप मूव करते हो तो मेटलिक कैरेक्टर घट रहा है, मतलब कैटायन फॉर्मेशन की टेंडेंसी घट रहा है, और डाउन द ग्रुप जब आप बढ़ रहे हो तो इसमें क्या होता है, बढ़ता है। तो हम क्या पाते हैं कि जो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट्स है, फर्स्ट ग्रुप जिसको हम क्या कहते हैं, अल्कली मेटल्स कहते हैं, ग्रुप फर्स्ट आप कह सकते हो कि ग्रुप फर्स्ट जो क्या है आपका ग्रुप 1, जिसको हम कहते हैं अल्कली मेटल, अल्कली मेटल। अल्कली मेटल जो होता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होता है, मीन्स ग्रेटर मेटलिक कैरेक्टर रखता है। ये क्या होता है, मोस्ट, क्या हो जाएगा, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होगा ये मेटल। लेकिन यदि आप ग्रुप में ही देखें तो आप क्या पाते हो कि फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन सा एलिमेंट्स आता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। फ्रांसियम कि क्या है आपका, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, तो इसके बिहेवियर का स्टडी हम नहीं करते हैं। तो हम क्या पाते हैं कि सीजियम जो होता है ये मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है। अल्कली मेटल्स में भी मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कौन है, सीजियम। ये क्या है आपका, मोस्ट पॉजिटिव एलिमेंट्स। पूरे पेरियोडिक टेबल में सीजियम जो होता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होता है। थैंक यू।